हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज वीरू एंड वेलकम टू विजुअल मैथ्स क्लासेस अगेन। आज हम लोग फंक्शंस पर बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखिए, ये फंक्शंस का लेक्चर थर्ड होगा। हम लोगों ने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कर चुके हैं, जिसमें डोमेन एंड रेंज, और लेक्चर 2 में हमने मॉडुलस फंक्शन और सिग्नम फंक्शंस किए थे। तो आज का जो क्वेश्चंस होगा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा, जो कि मॉडुलस फंक्शन पर बेस्ड होगा। और इसमें कुछ क्वेश्चंस पर हम लोग इंटरवल देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस पर एक बार डोमेन देख लेंगे क्योंकि मॉडुलस फंक्शन पर कर रहे हैं, और कुछ क्वेश्चंस इंटीग्रेशन पर भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जैसे लेते हैं, वन बाई स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, इस फंक्शन को लेते हैं पहले एफ एक्स। इस फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, डोमेन निकालना। वी हैव टू फाइंड डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। इरेशनल फंक्शन और हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि डोमेन ऑफ एफ में एक ऐसा कंडीशन निकालना है जिससे एफ एक्स डिफाइंड हो। तो ये फंक्शन कब डिफाइंड होगा, व्हेन मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स ग्रेटर देन 0। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड व्हेन दिस इज ग्रेटर देन 0। अब मॉड ऑफ साइन एक्स तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0, डिस्टर्ब तो ये कर सकता है, ये क्वेश्चन को नेगेटिव बना सकता है। यानी हम लोग बोल सकते हैं हियर साइन एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर ये कंडीशन पर हम लोग x का वैल्यूज निकाल लेते हैं या इंटरवल निकाल लेते हैं, तो x का इंटरवल इसे सेटिस्फाई करेगा, और हम बोल सकते हैं कि वही इंटरवल इस फंक्शन f(x) का डोमेन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर sin x ग्रेटर देन 0 के लिए कंडीशंस के लिए हम लोग क्या लेंगे, डायरेक्टली x एक्सिस x डैश y डैश। इसमें हम लोग रोटेशन को लेंगे। अमाउंट ऑफ रोटेशन से हम लोग चेक करेंगे कि sin x कहाँ रिप्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर 0। तो यहाँ पर क्या होगा, sin x ग्रेटर देन 0। सेकंड क्वाड्रेंट में sin एंड इट्स रेसिप्रोकल यानी cosec वो पॉजिटिव होता है, जिसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, sin x ग्रेटर देन 0। सेकंड क्वाड्रेंट में भी sin x पॉजिटिव, यानी इस कंडीशन में भी sin x ग्रेटर देन क्या होगा, 0। लेकिन इन दोनों ही कंडीशन में sin x क्या होता है, लेस देन 0। लेकिन हम लोगों को जो इंटरवल फाइंड करना, जो कंडीशन को एनालाइज करना, वो इस पर करना। तो ये sin x ग्रेटर देन 0 के लिए यही इंटरवल होने वाला है, चाहे वो फर्स्ट रोटेशन के बाद हो या सेकंड रोटेशन पर हो या थर्ड रोटेशन पर हो। तो अगर हम लोग स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट रोटेशन का, तो ये एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। तो अमाउंट ऑफ रोटेशन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होगा, π/2। अमाउंट ऑफ रोटेशन इन सेकंड क्वाड्रेंट क्या होगा, π। अमाउंट ऑफ रोटेशन आफ्टर कंप्लीटिंग थर्ड क्वाड्रेंट क्या होगा, 3π/2। एंड जब वन रोटेशन इज कंप्लीटेड देन एंगल इज 2π यानी 360 डिग्री। तो यहाँ पर हमको डिस्कस करना नहीं है। तो सेकंड रोटेशन में इसी तरह जब हम लोग जाएंगे, तो ये पाई है, तो यहाँ पर 3π होगा, ये हो जाएगा 4π, ये हो जाएगा 5π, ये हो जाएगा 6π, ये हो जाएगा 7π, ये हो जाएगा 8π। इस तरह से जो है, इस तरह से ये एंड सो ऑन बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर ये जो आ रहा है कंडीशन, ये जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, 2n + 1 × पाई। और ये जो है, ये क्या है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, 2n पाई। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो sin x ग्रेटर देन 0 हो रहा है, वो इस इंटरवल के बीच लाइन कर रहा है, मतलब 0 से पाई, 2π से 3π, 4π से 5π, सारा एंगल तो सेम आने वाला है आफ्टर कंप्लीटिंग द रोटेशन। इस इंटरवल के बीच लाइन कर रहा है, यानी हम लोग बोल सकते हैं x is greater than 2nπ and less than 2n + 1 × पाई। ये x का इंटरवल हो गया, x का इंटरवल हो गया, यानी इस केस में हम बोल सकते हैं कि इस इंटरवल के सारे वैल्यूज के लिए fx क्या होगा, डिफाइन हो गया। तो fx इज डिफाइंड व्हेन x इज ग्रेटर देन दिस एंड लेस देन और मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, तो कभी भी किसी फंक्शन का डोमेन निकालना, पहले ये देखते हैं कि फंक्शन किस कंडीशन पर डिफाइन होती है। हियर fx इज डिफाइंड व्हेन mod of sin x + sin x ग्रेटर देन 0, एंड इसे ग्रेटर देन 0 होने के लिए sin x को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये ऑलवेज नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, तो ये चांसेस है कि ये नेगेटिव कर सकता है, इसी के लिए नेगेटिव कर सकता है, मींस के 0 भी कर सकता है। अगर हम लोग जैसे sin x को अगर हम लोग -1 लेते हैं, sin x का वैल्यू -1 लेते हैं, ठीक है, तो -1 अगर इसमें पुट करते हैं तो mod ऑफ -1 ये तो 1 हो जाएगा। लेकिन अगर -1 पर यहाँ पर पुट करते हैं तो -1 1 0 हो जाएगा, और 1/0 फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। इसी के लिए
इसे भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। साइन एक्स ग्रेटर देन 0 लेके हम लोग इसे बनाएंगे एंड देन x is क्या लाइन बिटवीन 2 and pi and odd multiple of pi, दिस इज द डोमेन। ये क्या हो गया, तो गिवन फंक्शन का क्या हो गया, डोमेन हो गया। गिवन फंक्शन का क्या हो गया, डोमेन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन पर। अगर हम लोग इंटीग्रेशन पर नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं और मॉड ऑफ sin x का इंटीग्रेशन निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू x एंड इंटरवल 0 से 2 पाई, तो यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं कि 0 डिग्री तो एंगल 1 होगा, एंगल x एक्सिस पर होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस 0 डिग्री, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग वन रोटेशन एंगल विल बी क्या, 2 पाई। तो ये 0 से 2 पाई के लिए मॉड ऑफ sin x अपने कितने नेचर को शो करेगा, 2 नेचर को। ऐसे भी लोग जानते हैं कि मॉड ऑफ x में 2 वैल्यू एडजस्ट करते हैं, प्लस x माइनस x व्हेन x ग्रेटर देन 0, माइनस x व्हेन x लेस देन 0। इसी तरह इसमें भी sin x ग्रेटर देन 0 होगा और sin x क्या होगा, लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कॉन्सेप्ट है, वी नो दैट मॉड ऑफ sin x इज इक्वल टू क्या, sin x, ठीक है, इफ sin x ग्रेटर देन 0 एंड माइनस sin x इफ sin x लेस देन 0। इस इंटरवल को लाइन करते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, sin x ग्रेटर देन होगा फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, लेकिन इन दोनों ही क्वाड्रेंट में sin x क्या होगा, लेस देन 0। तो जो 0 से 2 पाई का इंटरवल था वो पाई पर इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, 0 से 2 पाई का इंटरवल है पाई पर ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्यों, 0 से पाई फर्स्ट इंटरवल भी पॉजिटिव होने वाला है एंड पाई से 2 पाई सेकंड इंटरवल भी नेगेटिव होने वाला है। यानी इस इंटीग्रेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इस इंटीग्रेशन से फर्स्ट इंटरवल 0 से पाई एंड मॉड ऑफ sin x बिकम्स क्या, sin x एंड प्लस पाई टू 2 पाई में मॉड ऑफ sin x बिकम्स माइनस sin x into dx। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो इंटीग्रेशन क्या, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन मींस इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो रेसिप्रोकल इनवर्स कैसे निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ पर cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos x, और इंटरवल क्या होगा 0 to पाई, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। फिर यहाँ पर sin का इंटीग्रेशन माइनस cos x एंड विथ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस cos x। ये होने वाला है पाई से क्या, 2 पाई। अब यहाँ से क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या, पाई, पाई को cos में पुट करेंगे तो cos पाई माइनस 1, ये माइनस प्लस, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं, लोअर लिमिट में cos 0 डिग्री क्या होगा, 1, लोअर लिमिट में cos 0 डिग्री क्या होगा, 1, तो माइनस 1 हो जाएगा, ये क्वेश्चन में माइनस है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, प्लस 2 पाई cos 0 डिग्री 1 एंड cos 2 पाई भी 1, तो cos 2 पाई अपर लिमिट पुट करेंगे 1, अब माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं, लोअर लिमिट में पाई है और cos पाई माइनस 1, तो माइनस लोअर लिमिट का वैल्यू, तो यानी 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या, 4। तो इसमें भी हम लोगों ने देखा कि मॉड ऑफ x का कॉन्सेप्ट, मॉडुलस फंक्शन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर कैसे यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ मॉड ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू x 0 से 2 पाई। अब हम लोग देखेंगे कि 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ x माइनस x, इस फंक्शन का डोमेन कैसे निकाला जाए। इसमें मॉडुलस फंक्शन का कॉन्सेप्ट है, तो fx को डिफाइन होने के लिए भी इसमें कंडीशन देखना होगा, बिकॉज वी हैव टू फाइंड डोमेन। तो fx को डिफाइन करने के लिए जो कंडीशन होगा, fx इज डिफाइंड, fx कब डिफाइंड होगा, व्हेन मॉड ऑफ x माइनस x ग्रेटर देन 0। तो मॉड ऑफ x में दो वैल्यूज एग्जिस्ट करते हैं, प्लस x व्हेन x ग्रेटर देन 0 एंड माइनस x व्हेन x लेस देन 0। इस कंडीशन में मॉड ऑफ x माइनस x ग्रेटर देन 0 हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, x इज लेस देन 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर x लेस देन 0 होगा तो ही मॉड ऑफ x माइनस x ग्रेटर देन 0 होगा। वैल्यूज पुट करते हैं, x लेस देन 0 -2, ठीक
ठीक है। तो x लेस देन 0 में -2 अगर पुट करते हैं तो -2 मॉड ऑफ -2 क्या हो जाएगा 2, नेगेटिव वैल्यू बिकम्स पॉजिटिव एंड माइनस एंड x की जगह पर ये वैल्यू पुट करते हैं तो माइनस क्या होगा 2 यानी 2 + 2 यानी 4, तो 4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो इस कंडीशन के लिए x क्या होगा लेस देन 0। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग बोल सकते हैं 0 अगर यहाँ पर है तो 0 से लेस में सारा वैल्यूज पर ये f(x) डिफाइन होने वाला है, तो डोमेन ऑफ f भी यही रिप्रेजेंट करेगा। तो डोमेन ऑफ f जो होगा -∞ टू क्या होने वाला है 0, ये होगा डोमेन ऑफ f -∞ टू 0। ठीक है। तो f(x) को हम लोग देखना है कि कोई भी क्वेश्चन रहे हो, चाहे डोमेन पर हो, चाहे वो लॉगरिथमिक पर हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर हो, किसी तरह के क्वेश्चन पर अगर हम लोग डोमेन बताते हैं तो ये देखना होता है कि वो फंक्शंस किस कंडीशन पर डिफाइंड है। बिकॉज डोमेन का डेफिनेशन क्या है, तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच f(x) एग्जिस्ट, यानी f(x) डिफाइंड। तो यहाँ पर जो कंडीशन था वो ये था जिससे f(x) डिफाइंड होता था। इस कंडीशन को हमने फॉलो किया, यहाँ से इंटरवल निकला, यही इंटरवल रिप्रेजेंट करेगा गिवन फंक्शंस के डोमेन को। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इंटरवल निकालना देखते हैं। इंटरवल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस खासकर 12th वाले स्टूडेंट्स जो कि तैयारी कर रहे हैं उसमें हम लोगों ने डोमेन एंड रेंज पढ़ा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, तो उसमें भी इंटरवल का कॉन्सेप्ट था। फिर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, उसमें भी इंटरवल का कॉन्सेप्ट था। फिर हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, इंटरवल का यूज से निकालेंगे। और मॉडुलस फंक्शंस को जब हम लोग इंटीग्रेशन में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल, वहां भी इंटरवल का यूज होगा। तो आज हम लोग देखते हैं इंटरवल। इंटरवल में मेन कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मॉड ऑफ x, सपोज दैट अगर हम लोग a ले लिए, इस पर जो कंडीशन निकलेगा वो क्या होगा x = ±a का। अगर मॉड ऑफ x लेस देन a ले लिए तो इस पर जो कंडीशन निकलेगा x ग्रेटर देन -a एंड लेस देन क्या a। एंड मॉड ऑफ x अगर ग्रेटर देन a ले लिए तो इस पर जो कंडीशन होगा x लेस देन -a और x ग्रेटर देन a। ये इंपॉर्टेंट है। अरे अगर यहाँ पर इक्वल होगा तो इक्वल इक्वल साइन होगा, इक्वल इक्वल इक्वल। यहाँ पर ऐसा इसलिए होता है, हम लोग इस पर समझने के लिए क्या करते हैं वैल्यूज पुट करके देखते हैं। ठीक है, ये क्यों ऐसा हो रहा है, तो एक नंबर लाइन में उन्होंने दो वैल्यू लिए -2 और 2 से ग्रेटर, यहाँ x = -2 ले लिए और x = 2। 2 से ग्रेटर कोई वैल्यू ले लिए तो 2.5, मान लिए x का वैल्यू 2.5। इन दोनों के बीच का वैल्यू मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं x = -1। यहाँ पर जो भी वैल्यू लेते हैं x = -2 से लेस होना चाहिए, तो -2.3 ले लेते हैं। ठीक है। अब हम लोग सब पर मॉड निकालते हैं, तो मॉड ऑफ x निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2.5, इसमें मॉड ऑफ x निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1, इसमें मॉड ऑफ x निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2.3। तो यहाँ से पता चल रहा है कि अगर हम लोग इसमें 2.3 देखें तो यहाँ पर जो x का वैल्यू है x वो क्या है ग्रेटर देन 2 है। मॉड ऑफ x 2.5, इधर भी x का वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, लेकिन इस इंटरवल में -2 से 2 के बीच x का वैल्यू क्या है लेस देन 2 है। x का वैल्यू क्या है लेस देन 2 है। तो अगर हम लोग a की जगह पर हम ये देखें कि x अगर लेस देन -a है, तो यानी अगर हम लोग यहाँ पर इस पर बेस्ड एग्जांपल ये देखें कि x के लेस देन -2 है, लेस देन a यहाँ पर अगर 2 ले लें तो x लेस देन -2 हो जाएगा, और a यहाँ पर अगर 2 ले लें तो x ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, इस पर बेस्ड। तो यहाँ पर x का वैल्यू -2 से लेस, ठीक है, यानी ये वाला इंटरवल पूरा x का वैल्यू ग्रेटर देन 2 से ग्रेटर, यानी ये सारा वैल्यू, तो 2 से ग्रेटर एंड -2 से लेस कौन सा कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये मॉड ऑफ x जो है ये वाला 2.3 और मॉड ऑफ x 2.5। तो यहाँ पर मॉड ऑफ x 2.5 हो या मॉड ऑफ x 2.3 हो, तो दोनों ही जो है मॉड ऑफ x, ये दोनों ही कंडीशन जो है मॉड ऑफ x जो है वो ग्रेटर देन क्या 2 है, और ग्रेटर देन 2 है इसी के लिए इधर लेफ्ट और ये राइट एग्जिस्ट करे। तो हम बोल सकते हैं कि मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 2 किस जगह पर है, एक इस जगह पर है वेयर x लेस देन -2, और इसलिए यूज करती है यूनियन का कॉन्सेप्ट है, ये अलग इंटरवल है, इंटरवल नहीं बन सकता कोई डायरेक्शन में, और x ग्रेटर देन 2, जब x ग्रेटर देन 2 तब
और जब यहाँ पर मॉड ऑफ एक्स, इसमें एक्स ग्रेटर देन 2 है यानी मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 2 है, तो यानी ये दोनों इंटरवल जो लाई करेंगे वो इस वाले केस में लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट है मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए। तो मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए में हम लोग ये बताएं, तो इस पर अगर हम लोग इसका एग्जांपल पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स ग्रेटर देन -2 और लेस देन क्या होगा 2, तो ग्रेटर देन -2 और लेस देन 2 के बीच जो भी वैल्यू होगी, मॉड ऑफ एक्स का 1 वैल्यू है तो ये वैल्यू हमेशा मॉड ऑफ एक्स यानी 2 से लेस होगी, तो यानी हम बोल सकते हैं इस कंडीशन में मॉड ऑफ एक्स लेस देन क्या होगा 2। देखिए 1 निकला, 1 हम फाइंड आउट किया वैल्यू कोई भी वैल्यू पुट करके, तो मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू 1 है यानी मॉड ऑफ एक्स लेस देन क्या है 2 है, और लेस देन 2 है यानी किसके बीच आएगा, ऑलवेज एक्स ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 2। इस वाले कंडीशन में तो डायरेक्ट दिख रहा है कि एक वैल्यू -2 है और एक वैल्यू क्या है 2, तो अगर हम लोग x इक्वल टू -2 लेते हैं तो भी मॉड ऑफ x क्या होगा 2, अगर x इक्वल टू 2 लेते हैं तो भी मॉड ऑफ x क्या होगा 2, तो मॉड ऑफ x 2 होने पर x के दोनों वैल्यू एग्जिस्ट करेंगे, इसी के लिए मॉड ऑफ x इक्वल टू 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, x इक्वल टू प्लस माइनस दिस। ये था कॉन्सेप्ट कि अगर कोई वैल्यू को मॉडुलस फंक्शंस के अकॉर्डिंग हम लोग किसी वैल्यू को लेस और ग्रेटर साइन लेते हैं, इक्वल साइन लेते हैं, तो उसका इंटरवल को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, इस क्वेश्चंस में अगर इक्वल होता है, लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल, तो यहाँ पर भी इक्वल का साइन हम लोग दे सकते थे। अब हम लोग 2 फंक्शंस के एडिशन को देखेंगे, 2 फंक्शंस को ऐड कैसे करते थे, मॉड ऑफ x माइनस 2 x प्लस 3, इस फंक्शन को लोग देखेंगे ऐड कैसे करते हैं। तो ये मॉड ऑफ x के लिए था कंडीशन x हो सकता है, -x होता है, ये x ग्रेटर देन 0 कंडीशन पर होता है, x ग्रेटर देन इक्वल कंडीशन पर, और ये x लेस देन 0 पर। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इंडिविजुअली, x माइनस x 0, x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0, x इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर एक सिंगल एक यूनिक फंक्शन था मॉड ऑफ x लीनियर, यहाँ पर क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 वैल्यू होगा, एक होगा ये पॉजिटिव मॉड ऑफ x माइनस 2, एक होगा ये पॉजिटिव वैल्यू x माइनस 2, ठीक है, व्हेन x ग्रेटर देन क्या होगा 2, और एक होगा क्या नेगेटिव व्हेन x लेस देन 2। यहाँ पर अगर हम इसके हिसाब से करें तो 0 देंगे, व्हेन x इक्वल टू 0, तो यहाँ x इक्वल टू 2 पर 0 होगा, 2 माइनस 2। अगर इसके अकॉर्डिंग अरेंज करें तो डायरेक्ट बोल सकते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 0 भी होगा और पॉजिटिव भी होगा। इसी तरह अगर इसे हम लोग ब्रेक करें x प्लस 3, तो हम बोल सकते हैं कि x प्लस 3 पॉजिटिव होगा व्हेन x ग्रेटर देन -3, एंड x प्लस 3 नेगेटिव होगा व्हेन x लेस देन -3। इक्वल 0 है, यहाँ ये भी कंडीशन लेते हैं, इसके कंडीशन अरेंज कर देते हैं। तो ये 2 मॉडुलस फंक्शंस को हम लोग इसके अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। अब यहाँ पर ये जब दोनों ऐड होगा तो किस तरह से ऐड करेंगे, किस तरह से इंटरवल का कॉन्सेप्ट यहाँ पर हिडन है, कैसे हम लोग यहाँ पर पहचानेंगे। तो यहाँ पर हम लेते हैं -2 -3, एक वैल्यू ये लेते हैं और एक वैल्यू 2 लेते हैं। ऊपर वाला हम लोग x माइनस 2 पर एनालाइज करते हैं और नीचे वाला जो है हम लोग x प्लस 3 पर एनालाइज करते हैं कि ये कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव होगा। ठीक है, तो 2 से वैल्यू अगर ग्रेटर रखते हैं तो x प्लस 3 क्या वैल्यू देगा पॉजिटिव, इस इंटरवल में ये सारा वैल्यू पॉजिटिव होगा। -3 और 2 के बीच कोई भी वैल्यू अगर इस पर पुट करते हैं, -2 लास्ट -2 पॉइंट समथिंग, तो ये ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव होगा, और -3 से लेस कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो ये वैल्यू क्या होगा नेगेटिव। x माइनस 2 अगर इसे हम लोग 2 से राइट साइड ऑफ द 2 से कोई भी वैल्यू पुट करें तो ये क्या होगा पॉजिटिव। -3 और -3 एंड 2 के इंटरवल के बीच कोई वैल्यू पुट करें, ठीक है, तब ये क्या होने वाला है नेगेटिव, एंड -3 से कोई वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा नेगेटिव। ऐसे करने से हम लोग डायरेक्ट भी हम लोग ऐड कर सकते हैं और इस कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल कोई भी मॉडुलस फंक्शन या तो पॉजिटिव शो करेगा या तो नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव के अकॉर्डिंग यहाँ पर 2 पर कंडीशंस लाई करेंगे 2 पर, और यहाँ वाले कंडीशन x इक्वल टू -3 पर लाई करेंगे, आइदर x लेस देन -3 या फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू -3। तो अब जब हम लोग दोनों फंक्शन को ऐड करते हैं तो किस तरह से ऐड करेंगे x प्लस 3, ठीक है। फर्स्ट
इस इंटरवल में देखते हैं एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -3 और एक्स लेस देन इक्वल टू -3। तो अगर हम लोग इसमें -3 और 2 को देखें तो x -3 से वैल्यू सारा वैल्यू इधर होगा और यहाँ पर 2 से ग्रेटर वैल्यू इसमें भी सारा वैल्यू इधर होगा। तो ये एक कॉमन पार्ट है, ये एक कॉमन पार्ट है जिसमें दोनों इंटरवल लाई करेंगे। ठीक है, कॉमन पार्ट ऑफ फॉर x -2 एंड x + 3। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 ये भी फंक्शन पॉजिटिव होने वाले हैं और x ग्रेटर देन 2 ये भी फंक्शन पॉजिटिव होने, यानी यहाँ पर ये दोनों फंक्शन का पॉजिटिव पार्ट ऐड होगा, यानी x कितना हो जाएगा 2x 3 और -2 यानी +1। ये किस कंडीशन में होगा, तो व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसमें -3 इन्वॉल्व नहीं होगा क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 लेना, तो -3 से तो ग्रेटर यहाँ पर सारा है, लेकिन जब x ग्रेटर देन इक्वल टू तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इस कंडीशन ये कॉमन पार्ट है, यानी ये वाला पार्ट में दोनों का पॉजिटिव पार्ट ऐड होगा। नेक्स्ट हम लोग ये वाला इंटरवल पर लाइन करते हैं, इसमें x -2 का नेगेटिव पार्ट x + 3 का पॉजिटिव पार्ट ये ऐड होगा। तो इस कंडीशन में इसका नेगेटिव पार्ट क्या होगा, तो x -2 का नेगेटिव पार्ट -this, जैसे यहाँ पर -x था ये वाला x -2 तो ये हो जाएगा -x और ये हो जाएगा क्या +2 और इसमें इसका पॉजिटिव पार्ट होगा यानी x + 3, ये कैंसिल हो जाएगा तो 3 + 2 क्या हो जाएगा 5। तो इस ये वाला 5 जो हो रहा है इस दोनों का एडिशन लेकिन किस इंटरवल में -3 और 2 के बीच। तो यहाँ पर ये क्या होगा कि x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 और लेस देन क्या, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू -3 बिकॉज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 में ये वैल्यू क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और 0 हो सकता है, पॉजिटिव। अब यहाँ पर लास्ट ऑप्शन बन गया लेस देन -3, तो -3 से लेस हो और 2 से लेस हो, 2 से लेस वाली एक कंडीशन बचा हुआ, 2 से लेस और -3 से लेस, ये वाला एक कॉमन पार्ट हो गया। तो इसमें दोनों वैल्यू क्या होने वाले हैं नेगेटिव, यानी इसका नेगेटिव होगा -x -2 फिर प्लस, ठीक है, इसका नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव जब होगा तो -x + 3 यानी -x -2x -2 यानी +2 एंड -3 यानी -2x -1, ठीक है, 3 + 2 और ये -3 -1, यानी इस कंडीशन में क्या होगा -2x -1 एंड व्हेन x जो होगा लेस देन -3। ये था मॉडुलस फंक्शंस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और इंटरवल के कॉन्सेप्ट। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।